बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि 5 साल से ज्यादा पाला गया मुर्गा अगर सालों तक जहरीले कीड़े मकोड़े खाता रहे तो उसका जहर उसके मांस में उतर जाता है और उसका जहर संख्या से भी खतरनाक हो जाता है। लेकिन मेरे पिता ने न जाने कितने साल पुराना एक मुर्गा पाल रखा था। उससे भी अजीब बात यह थी कि वह अक्सर मुर्गी खाने में कई इंच लंबे जिंदा कनखजूरों को फेंक देते थे और मुर्गों को उन्हें जिंदा निगलने देते थे। वे मुर्गे सालों से पिंजरे में कैद थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल रहती थी और उनमें अजीब सी हिंसा भरी रहती थी। सिर्फ कनखजूरा ही नहीं, अगर कोई जिंदा मछली भी डाल दी जाए तो वे उसे नोच नोच कर टुकड़े कर देते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि दूसरे घरों के मुर्गे हर सुबह बांग देते थे, लेकिन हमारे घर के मुर्गों ने कभी एक बार भी बांग नहीं दी। एक दिन मैंने पूछा, आप मेरे बाल मुर्गों को क्यों खिलाते हो? पिता बोले, तुम मुर्गे वाली राशि के हो, तुम्हारे बाल दाने में मिलाकर खिलाऊंगा तो मुर्गे जल्दी बढ़ेंगे। लेकिन मेरे मन में हमेशा शंका बनी रही। मैंने 2 बार छिपकर देखा तो पाया कि हर बार मेरे बाल खिलाने के बाद पिता उसी मुर्गे को पकड़कर पीछे के आंगन वाले तालाब में फेंक देते थे। वह तालाब के किनारे खड़े होकर पानी की सतह को घूरते रहते थे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या देख रहे हैं। जब मैं 15 साल का हुआ और एक दिन स्कूल से घर लौटा तो देखा पिता पागलों की तरह कंप्यूटर की स्क्रीन को घूर रहे हैं। स्क्रीन पर साफ लिखा था कि 3 दिन बाद कुछ घटने वाला है। मैंने पूछा, पिताजी आपको क्या हो गया है? मैं उन्हें छूने आगे बढ़ा तो उन्होंने अचानक मेरी कलाई कसकर पकड़ ली। तेज दर्द हुआ और मैंने देखा मेरी उंगली चुभ गई है और खून निकल रहा है। उन्होंने घबराई आवाज में कहा, तुरंत सामान समेटो और वापस स्कूल चले जाओ। नहीं, स्कूल मत जाना, किसी सराय में ठहर जाना, कोई भी हो, और किसी को पता मत चलने देना कि तुम कहाँ हो। इतना कहकर उन्होंने मुझे एक कपड़े की पोटली दी जिसमें कोई अजीब सी सूखी चीज रखी थी जो किसी पुराने सूखे मांस या खोपड़ी जैसी लग रही थी। उन्होंने कहा, सराय पहुंचने से पहले इस पोटली को कपड़ों के अंदर रख लेना और जो कपड़े अभी पहने हैं उन्हें जला देना, फिर नए कपड़े खरीद कर पहनना। उन्होंने आगे कहा, अगर मैं सुबह 9 बजे तुम्हें लेने आऊं तो मेरे साथ चलना, पर बाकी किसी भी समय दरवाजा मत खोलना और दोपहर होने के बाद ही वहां से निकलना। फिर मेरी डायरी में लिखे पते पर अपने बड़े चाचा के पास चले जाना। उन्होंने मुझे एक चाकू भी दिया और कहा, अगर कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश करे तो पूरी ताकत से वार करना और भाग जाना। इतना कहकर उन्होंने मुझे दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा जोर से बंद कर ताला लगा लिया। मैं जितना भी दरवाजा पीटता रहा वह नहीं खुला। मैंने पूछा, पिताजी आखिर हुआ क्या है? अंदर से उनकी आवाज आई, याद रखना, अगर कोई साय में खड़े होकर तुमसे बात करे तो जवाब मत देना, मेरी बात मानना, नहीं तो मुझे अपना पिता मत कहना। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं उसी रात कस्बे की ओर निकल गया और बस अड्डे के पास एक छोटी सी सराय में कमरा ले लिया। वह कस्बा पहले ही सुनसान था और रात के 9 बजे के बाद तो सड़क की सारी दुकानें बंद हो जाती थी सिवाय एक पशु चिकित्सालय के। मुझे नए कपड़े खरीदने का मौका नहीं मिला। मजबूरी में मैंने पहले नहाया और पिता की दी हुई पोटली कपड़ों के अंदर रख ली ताकि उनका आधा कहां पूरा कर सकूं। पर मन में बेचैनी थी कि वह कब आएंगे। मुझे लगातार लग रहा था कि कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता रहा पर अगली दोपहर तक भी पिता नहीं आए। जब वह नहीं आए तो मैंने तय किया कि उनकी बात मानकर बड़े चाचा के पास जाऊंगा। मैंने टिकट खरीदी और स्टेशन पहुंचा। वहां अचानक सुरक्षा जांच शुरू हो गई। सुरक्षा कर्मी ने मेरे बैग से पिता का दिया हुआ चाकू निकाल लिया और बोला, ये जब्त होगा। पिता ने जो हिदायतें दी थी उनमें से एक पूरी न हो सकी क्योंकि कपड़े नहीं जला पाया और अब चाकू भी चला गया। मैं घबराकर जवाब देने लगा तो उन्होंने मुझे पकड़कर सुरक्षा कक्ष में बंद कर दिया। एक गार्ड बोला, ये लड़का हाथापाई कर रहा था, पुलिस बुलाओ। दूसरा बोला, बच्चा ही तो है, पुलिस की जरूरत नहीं, स्कूल या घर वालों को बुला लो। मैं शाम तक वहीं बैठा रहा। फिर एक गार्ड आया और बोला, चलो तुम्हें कोई लेने आया है, तुम्हारे पिता आए हैं। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया क्योंकि पिता को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पकड़ा गया हूँ। मैं गार्ड के पीछे पीछे दफ्तर से बाहर निकल आया।